तो आज हम सबसे पहले मैट्रिसेस पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, मैट्रिसेस क्या होते हैं, सबसे पहले उसकी जर्नल कि वो कैसे हमारे पास यूज होता है डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, लेट सपोज आपने कभी आप मंदिर गए होगे। ठीक है, तो मंदिर के ऊपर आपने शू स्टैंड देखा होगा। ठीक है, मंदिर के अंदर शू स्टैंड होगा, डिफरेंट डिफरेंट शूज उस पर रखे होते हैं। उसमें क्या लिखे होते हैं हमारे पास, नंबर्स लिखे होते हैं हमारे पास। अब अगर वो मान लो मिक्स मैच हो जाए हमारे पास तो दिक्कत होगी यहाँ से यहाँ तक, मतलब मिक्स मैच हो जाएंगी चीजें तो हमारे पास प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्हीं को हमारे पास, तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखो एक बार यहाँ से। मैं क्या कर रहा हूं, एक टाइप से मेरे पास ये ब्लॉक्स दे रखे हैं। ठीक है, ये मेरे पास क्या है यहाँ पे, ब्लॉक्स। ठीक है, अच्छा अब जो ब्लॉक है, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये है मेरे पास। ठीक है, तो अब इसमें मेरे पास कितनी स्पेसेस दिख रही है मेरे को, वन स्पेस ये रही, ये टू स्पेस, ये थ्री स्पेस, ये फोर स्पेस, ये फाइव, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट और ये नाइन। टोटल मेरे पास कितनी स्पेस आ रही है इसमें, नाइन स्पेस। अच्छा अब इन नाइन स्पेसेस की क्या करनी है मेरे को, एड्रेसिंग। क्या करनी है इनकी, एड्रेसिंग। तो एड्रेसिंग कैसे करेंगे हम, ध्यान से देखो। लेट सपोज आपको पता है रोज, रोज होती है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, रो। ठीक है, तो रोज हमारे पास कैसे लिखी जाती है, ऐसे बेटा। रोज कैसे लिखी जाती है, ऐसे। और हमारे पास जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स मेरे पास कैसे लिखे जाते हैं, कॉलम्स मेरे पास ऐसे होते हैं डाउनवर्ड्स। तो कॉलम्स मेरे पास कैसे होंगे, ऐसे होंगे डाउनवर्ड्स। और रोज मेरे पास कैसी होंगी बेटा, ऐसी होंगी। बोला है समझ आते। ठीक है, तो मेरे पास आप देखो यहां से मेरे को कितनी रो दिख रही है, ये मेरे पास रो वन है, दिस इज माई रो वन। एंड ऐसे ये मेरे पास क्या है, दिस इज माई रो टू। बोला है समझ, दिस इज माई रो टू। एंड ये मेरे पास क्या है, रो थ्री। बोला है समझ आते। देयर आर थ्री रोज। ठीक है, आर वन, आर टू एंड आर थ्री। बोलो आया समझ यहाँ तक। ये मेरे पास रो वन हो गई, ये रो टू हो गई, ये रो थ्री हो गई। ऐसे ही मेरे पास कितनी कॉलम्स है, ये मेरे पास कॉलम वन है, ये मेरे पास कॉलम टू है, ये मेरे पास कॉलम थ्री है। बोलो आया समझ। ये मेरे पास क्या है, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। तो कॉलम मेरी कैसे हो जाएगी, ये हो जाएंगी। बोलो आया समझ यहाँ तक। कोई डाउट है, ये चीज पक्की बात है। तो ये ऐसे मेरी क्या होती है, रोज होती है, और ऐसे मेरी क्या होती है, कॉलम्स होती है। बोलो यहां तक चीजें समझ आई, कॉलम्स और रोज। तो कॉलम्स कैसे लिखे जाते हैं, ऐसे डायरेक्शंस में, और रोज कैसे लिखी जाती हैं, ऐसे। बोलो आया समझ यहां तक। अच्छा अगर मान लो लेट सपोज मैं यहां से ये, तो मैं इनमें जो ये ब्लॉक लिख रखे हैं ना, सर्कल बना रखे हैं, लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या लिखा है यहाँ पे, किट कैट। क्या लिखा है यहाँ पे, किट कैट। तो ये जो किट कैट है, ये कौन सी रो और कौन सी कॉलम में प्रेजेंट है, पहले रोज में जाएंगे और फिर कॉलम पकड़ेंगे। तो कौन सी रोज हो गई, ये रो सेकेंड, ठीक है, और कॉलम सेकेंड। तो मैं यहां पे इसका एड्रेस कैसे लिखूंगा, पहले क्या लिखोगे, रो, फिर क्या लिख लोगे, कॉलम। तो यहां से कितना आएगा, A22। तो A22 इज द एड्रेस ऑफ द किटकैट। किसके बराबर है ये, किटकैट के बराबर। बोलो समझ आया यहां तक, ठीक है। अच्छा अब मेरे पास यहां लेट सपोज तुमने यहां पे क्या लिखा, तुमने यहां लिखा, क्या लिखा बच्चों यहाँ पे, मंच। तो मंच की पोजीशन क्या होगी हमारे पास, मंच की पोजीशन क्या होगी, रो, कौन सी रो में प्रेजेंट है ये, थर्ड रो और थर्ड कॉलम। तो इसे क्या डिफाइन करेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, A33। बोलो आया समझ आता, दैट इज द पोजीशन ऑफ मंच। को डाउट है यहां तक, किसी को भी कोई दिक्कत की कैसे एड्रेसिंग कर रहे हैं। तो ये जो हमने एड्रेस करी है, तो पहले क्या लिखा जाता है हमारे, पहला सबस्क्रिप्ट क्या डिफाइन कर रहा होता है, पहला सबस्क्रिप्ट रोज की कौन सी रो में है, और जो सेकंड सबस्क्रिप्ट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे पास, कॉलम की वो मेरे पास कौन सी कॉलम है। बोला है समझ यहां, को डाउट है। तो ये हमारे पास देयर आर थ्री रोज एंड थ्री कॉलम्स। ठीक है, आया समझ आपको यहां तक। अच्छा अब ध्यान से देखो, जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास ऐसे होती है, ये मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन, बॉक्स में बंद करना ऐसे करके। लेट सपोज मैंने यहाँ क्या लिखा है, A11, ये क्या लिखा है, A12, ये क्या लिखा है, A21, ये क्या लिखा है, A22। बोलो आया समझ यहाँ तक। मतलब ये कौन से पे रो का है, ये पहली रो और पहला कॉलम, ये पहली रो और दूसरा कॉलम, ये दूसरी रो और
पहला कॉलम और ये दूसरी रो और दूसरा कॉलम। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। मतलब मेरे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2x2 मैट्रिक्स। मतलब ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का ए जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है, ए जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो मेरे पास कितना है 2x2। तो वेयर हमारे पास जो 2 है, 2 मेरे पास क्या कहलाएगी रोज, 2 रोज है मेरे पास, और 2 क्या कहलाएगी मेरे पास कॉलम्स। बोला है समझ यहां तक, बोला है समझ यहां तक, ये मेरे पास क्या कहलाएंगी कॉलम्स। बोलो कोई डाउट नहीं आता, कोई दिक्कत है। अच्छा अब मेरे पास यहां से ये चीज समझ आ गई, ठीक है। उसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन कैसे रखते हैं, जब मान लो कोई भी मैट्रिक्स है, क्या है मैट्रिक्स, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करा, और यहां से मैंने क्या लिखा उसे ए आई जे, और यहां से क्या लिख दिया मैंने m इंटू एन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, मान लो ये स्मॉल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें रोज कितनी है मेरे पास, कोई बता पाएगा रोज मेरे पास कितनी है? ध्यान से देखो, रोज मेरे पास कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके m तक। जो आई है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रोथ, और रोथ कहां से स्टार्ट हो रही है 0 से लेके m तक। बोला है समझ यहां तक। और जो कॉलम्स है वो कहां से रिप्रेजेंट हो रही है 0 से लेके n तक। बोला है समझ। तो अगर कहीं ये लिखा है, मान लो कहीं ऐसा लिखा है कि b इक्वल्स टू बी आई जे, और यहां पे लिखा है मेरे पास 2x3, तो आप इसकी जर्नल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो। जनरल रिप्रेजेंटेशन में बोले तो मतलब इसमें कितनी रोज है 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। कितनी रोज है मेरे पास 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसमें मेरे पास 2 रोज हैं, तो 2 रोज कैसे लिखे जाएंगे, देखो रो 1 और रो 2। ऐसे ही मेरे पास कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो कैसे लिखा जाएगा A1 B11 B11 B12 पहली रो का और दूसरी कॉलम का एलिमेंट, और यहां कितना लिखा जाएगा B13, और यहां कितना लिखा जाएगा बोलो B21 और B22 और B23। तो ये मेरे पास क्या होगी, ये छोटा सा रिप्रेजेंटेशन ये पूरा बता रहा है। बोलो आया समझ। दिस इज द स्मॉल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स, ये लिख रखा है। इसका ऑर्डर यहां चिपकाएंगे तो वो कितना लिखेंगे 2x3। बोलो आया समझ यहां तक। ये मेरे पास क्या है जर्नल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई डाउट नहीं आता, कोई प्रॉब्लम है? अच्छा अब एक क्वेश्चन लिखेंगे इसके बेस पे। लिखो राइट द एलिमेंट्स ऑफ, क्वेश्चन क्या है मेरे पास यहां पे, राइट द एलिमेंट, राइट द एलिमेंट A23 of a 3x3 matrix, 3x3 matrix A equals to Aij, A equals to Aij, whose elements, whose elements Aij are given by Aij equals to I minus j का मॉड अपॉन 2, जिसके एलिमेंट्स कैसे दे रखे हैं मेरे पास, ऐसे दे रखे हैं। बोलो आया समझ यहां तक। मेरे पास क्या है राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट, हमें क्या निकालना है एलिमेंट कौन सा बताना है, हमें बताना है A23 उसका कौन सा एलिमेंट होगा, A23 उसका कौन सा एलिमेंट होगा, ठीक है। ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स, ऑफ अ 3x3 मैट्रिक्स Aij whose elements Aij,
जो उसके एलिमेंट्स है ए आई जे, वो कैसे गिवन कर रहे हैं, ऐसे गिवन कर रहे हैं। तो मेरे पास ध्यान से रखो कि अगर मेरे पास पहले तो जर्नल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है 3x3 की, आपको पढ़ाई है मैंने, जिसमें मेरे पास कितनी रोज होंगी, 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो 3 रोज ऐसे बनाएंगे, रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। तो यहां से क्या लिखा जाएगा, A11 A12 A13, बोला है समझ, A11 A12 A13। और नेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा, A21 A22 A23। और फिर कितना लिखा जाएगा, A31 A32 और A33। बोला है समझ यहां तक, ये मेरे पास क्या हो गई, एक मैट्रिक्स हो गई। कोई डाउट यहां तक, जनरल रिप्रेजेंटेशन। और इसका ऑर्डर मेरे पास कितना है, 3x3। अच्छा ये 3x3 है, तो ये रिप्रेजेंटेशन, और उसके एलिमेंट्स उसने कैसे डिफाइन कर रखे हैं कि ए आई जे वो किसके बराबर है, आई माइनस जे का मॉड अपॉन 2। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले हम कौन सा एलिमेंट निकालेंगे, हम निकालेंगे A11। क्या निकाल रहे हैं हम, A11। तो इसमें A11 आई की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर, और जे की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 के बराबर। तो यहां हम पुट करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, और जे की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, और उसका मॉड अपॉन 2। तो ये कितना आ गया मेरे पास, 1 माइनस 1 0, और 0 का मॉड अपॉन 2, तो फाइनल आंसर कितना आ गया मेरे पास 0। तो हमें सारे एलिमेंट निकालने हैं, पहले सारे एलिमेंट्स निकालने। तो A11 किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। अच्छा जी, अब ऐसे ही A12 निकालोगे, आई की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर, और जे की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। तो यहां से मेरे पास कितना हो गया, 1 माइनस 2 का मॉड अपॉन 2। और आपको पता है 1 माइनस 2 किसके बराबर होगा, -1। तो यहां से कितना आ गया, -1 का मॉड अपॉन 2, बोले तो 1/2। तो इसका A12 एलिमेंट कितना हो गया मेरे पास, 1/2। बोला है समझ। ऐसे ही मेरे पास क्या हो जाएगा, A13 किसके बराबर होएगा, 1 माइनस 3 का मॉड अपॉन 2। तो मेरे पास कितना आ गया, -2 का मॉड अपॉन 2। तो 2/2 किसके बराबर आ गया मेरे पास, 1 के बराबर। बोला है समझ यहाँ तक, कोई डाउट है। ऐसे ही मेरे को सारे एलिमेंट्स क्या करने हैं बेटा, निकालने हैं। निकाल पाओगे ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहां से आपके पास, अब लेट सपोज अगर मैं पूछूं यहाँ से, तो आप किसका निकाल, अब आपने ये निकाल लिया, उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, A21 निकालो। तो A21 में क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 माइनस 1 का मॉड अपॉन 2। तो किसके बराबर आ जाएगा ये, 1/2। ऐसे ही मेरे पास A22 निकालोगे, तो 2 माइनस 2 का मॉड अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0/2, दैट इज इक्वलेंट टू 0। बोला है समझ, ऐसे सारे निकाल सकते हो। अब आपको मैंने इतना बता दिया, तो आपको यहां तक समझ आया होगा सारे एलिमेंट्स। आपको कौन सा एलिमेंट पूछा था उसने, A23। तो A23 क्या हो जाएगा, यहाँ पे A23 निकालेंगे, तो इसकी आई की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर, और 3 की वैल्यू किसके बराबर है, मतलब जे की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के बराबर। तो यहां से कितना आ गया, 2 माइनस 3 का मॉड अपॉन 2। तो किसके बराबर आ गया मेरे पास, -1 का मॉड अपॉन 2। तो आंसर कितना आ गया मेरे पास, 1/2। आया समझ आता। तो जो A23 है, उस वो एलिमेंट क्या है मेरे पास, यहाँ पे बता पाओगे, A2 किसके बराबर आ गया मेरे पास, 1/2 के बराबर। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, 1/2। बोलो आया समझ यहाँ तक, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है। तो आपने क्या निकाली है, यहाँ एलिमेंट्स निकाली। वो पूरा मैट्रिक्स निकलवाता तो आपको वो पूरा मैट्रिक्स आप निकाल सकते थे। बोलो आया समझ यहाँ तक, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम है कि हम मैट्रिक्स कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, वो फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चंस है। कोई डाउट है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है जी। अच्छा आपके पास ये हो गया मेरे पास। अब नेक्स्ट स्लाइड बढ़े हम आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है आपको, क्वेश्चन देखो। अच्छा अब आते हैं हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में। क्या आते हैं हम, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होंगे। क्या बोला यहां से मैंने, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मेरे पास दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए जो रूल है वो बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। अगर मेरे पास ए है,
ए एक मैट्रिक्स है, क्या है, ए एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m इंटू एन, जिसका ऑर्डर है मेरे पास m इंटू एन, और b जो मेरे पास मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है s इंटू टी, s इंटू टी। तो दो मैट्रिक्स, क्या बोल रहा हूं मैं यहां पे, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है, क्या बोला मैंने, दो मैट्रिक्स का ऑर्डर मतलब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट तभी पॉसिबल है जब पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, मैं क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, मतलब सेकंड वाले मैट्रिक्स की, क्या बोला मैंने यहां पे, सेकंड वाले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज, वो दोनों कैसी होनी चाहिए मेरे पास, इक्वल। कैसी होनी चाहिए मेरे पास, इक्वल। मतलब जो n है वो किसके बराबर होना चाहिए, s के। n इज इक्वल्स टू s, n इज इक्वल्स टू s फॉर अ मैट्रिक्स टू बी मल्टीप्लाई। कि दो मैट्रिक्स मेरे पास जब ही मल्टीप्लाई होंगी जब पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होनी चाहिए मेरे पास, इक्वल। क्या होनी चाहिए मेरे पास, दोनों इक्वल। और जो हमें मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, वो मिलेगा m इंटू टी, m इंटू टी। बोलो आया समझ आना। और जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो किसके बराबर होगा, एक्सट्रीम्स का, जो एक्सट्रीम है ना मेरे पास उसका ऑर्डर। तो ए बी मेरे पास कितने ऑर्डर का होगा, ए बी मेरे पास का ऑर्डर का होगा m इंटू टी। बोलो आया समझ। जैसे लेट सपोज आई गिविंग यू एग्जांपल है ओवर हियर कि a इज इक्वल्स टू 2 इंटू थ्री, ए का ऑर्डर है मेरे पास 2 इंटू थ्री, बी का ऑर्डर है मेरे पास 3 इंटू थ्री, बी का ऑर्डर मेरे पास कितना है 3 इंटू थ्री। क्या इसमें ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है, चेक बताओ, ए बी का ऑर्डर पॉसिबल है क्या नहीं। तो ए का ऑर्डर सर चेक करते हैं, सर ए का ऑर्डर है मेरे पास पॉसिबल और नॉट, कि पॉसिबल है या नहीं। तो आप कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो क्या बताया था तुम्हें कि पहले की, देखो पहला ऑर्डर देखो, एक ऑर्डर कितना है मेरे पास 2 इंटू थ्री और सेकंड का ऑर्डर कितना है मेरे पास 3 इंटू थ्री। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स किसके बराबर है 3 और दूसरे के नंबर ऑफ रोज। अरे ये तो बताया था, ये मेरे पास पहले क्या लिखी जाती है, कॉलम, पहले रोज लिखी जाती है फिर कॉलम्स लिखी जाती हैं, पहले रोज लिखी जाएंगी फिर कॉलम्स। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम ये मेरे पास क्या है कॉलम, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है रोज। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होने चाहिए मेरे पास, इक्वल। तो 3 इज इक्वल टू 3, तो समझ आया यहां तक। तो 3 इज इक्वल टू 3, तो जो मेरे पास, तो यहां से देखो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। तो जो ऑर्डर मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, वो मिलेगा 2 इंटू थ्री। क्या मैं ऐसे ही आपसे पूछूं कि क्या बीए का ऑर्डर पॉसिबल है, बताओ, बीए का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सर बी कितने ऑर्डर का है 3x3 और ए कितने ऑर्डर का है 2x3। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज दोनों क्या आने चाहिए इक्वल। तो यहां पे देखो 3 इज नॉट इक्वल टू 2, दैट वाई बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इज नॉट पॉसिबल, मतलब बी ए का प्रोडक्ट हमारे पास पॉसिबल नहीं है। बोलो आया समझ यहां तक, कोई डाउट है। दिस इज कॉल्ड माय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कि मेरे पास दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगे या नहीं होंगे, हमें चेक करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। रूल समझ आया। तो क्या रूल बताया यहां से कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होंगे, जब पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज दोनों का आने चाहिए इक्वल होनी चाहिए और दोनों का एक्सट्रीम मिलना चाहिए। बोला है समझ यहां तक।
अच्छा अब मेरे पास एक इसी इसी के ऊपर अब मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दिखाऊंगा, बोला है समझ आता है। अच्छा अब लिखो इफ ए इक्वल्स टू, अब जो मैट्रिक्स दे रखा है वो किसके बराबर है, 2 1 एंड 4, क्या दे रखा है मेरे पास 2 1 एंड 4, दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है मेरे पास 4 1 एंड 5, ये मेरे पास मैट्रिक्स दे रखा है। एक मैट्रिक्स क्या दे रखा है मेरे पास 2 1 और 4, दूसरा मैट्रिक्स क्या दे रखा है 4 1 एंड 5, ठीक है। एंड बी मैट्रिक्स मेरे पास दे रखा है 3 2 1, ऐसे दे रखा है 3 2 1, ठीक है। और वो दे रखा है मेरे पास -1 2 और 3, ये मेरे पास बी मैट्रिक्स दे रखा है। ये एक ए मैट्रिक्स है, एक बी मैट्रिक्स है। राइट द ऑर्डर, पहले सबसे पहले क्या रखना है, राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए। क्या लिखना है आपने पहले कि जो ए बी और बी ए उसका ऑर्डर कितना होगा, ठीक है। एंड देन, ऐसे लिख लो, देन फाइंड ए बी एंड बी ए। आपको क्या फाइंड करना है, ए बी एंड बी ए, ठीक है। अच्छा अब आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्या निकालना है, ए बी और बी ए का ऑर्डर बताना है। तो पहले तो ये बताओ ए बी का, ए और ए का ऑर्डर कितना है और बी का ऑर्डर कितना है, ए का ऑर्डर कितना है और बी का ऑर्डर कितना है। तो ए में मेरे पास आप देख पा रहे होगे, ए में मेरे पास कितनी रोज है 1 और 2, तो 2 रोज है मेरे पास, और कॉलम्स कितनी है 1 2 और 3। तो आप ए और बी में मेरे पास जो ए बी है, तो ए का जो ऑर्डर है, पहले तो आप सिंपली ए का ऑर्डर लिखो। ए का ऑर्डर मेरे पास कितने हैं, 2 रोज, पहले रोज लिखी जाती हैं और फिर कॉलम्स। तो यहां से कितना है मेरे पास, ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। अच्छा तो बी का ऑर्डर मेरे पास कितना है, बी का ऑर्डर देखो, बी में 1 2 और 3, 3 रोज है मेरे पास, और कितनी कॉलम्स है, कॉलम 1 और कॉलम 2। बेटा रोज बताई थी ना आपको कैसे काउंट करते हैं, रोज हमारे पास ऐसे होती है ऐसे की तरफ, और कॉलम्स मेरी ऐसी होती है। बोलो आया समझ आता है। तो ये क्या हो गई मेरे पास, रो 1 रो 2 रो 3 कॉलम 1 कॉलम 2, बोलो आया समझ। अच्छा तो बी का ऑर्डर मेरे पास कितना हो गया, बी का ऑर्डर हो गया मेरे पास 3 क्रॉस 2, क्योंकि 3 रोज है, पहले रोज लिखी जाएंगी और बाद में क्या लिखा जाएगा, कॉलम्स। बोला आया समझ। तो ए का ऑर्डर मेरे पास कितना हो गया 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर मेरे पास कितना हो गया 3 क्रॉस 2। बोला आया समझ यहां तक। तो मेरे को क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी का ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है मेरे को, ए बी का ऑर्डर। तो ए बी का ऑर्डर मैं कैसे निकालूंगा, ध्यान से देखो, ए का ऑर्डर मेरे पास कितना है 2 इंटू 3, और बी का ऑर्डर मेरे पास कितना है 3 इंटू 2। तो मैंने ये बताया था दो मैट्रिक्स कब प्रोडक्ट होते हैं, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। तो मेरे पास, तो यहां से देखो 3 और 2 आप 3 और 3 आपस में गए बराबर, तो बराबर है, तो ए बी का ऑर्डर मेरे पास कितना मिलेगा 2 क्रॉस 2। बोला है समझ आता। तो आपने जो पहला पार्ट पूछा था उसने कि ए बी का ऑर्डर बताओ, तो ए बी का ऑर्डर मेरे पास कितना है यहाँ पे 2 क्रॉस 2। बोला है समझ आता है, कोई डाउट है। अच्छा अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आगे क्वेश्चन में, वो आगे ही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मेरे पास ए बी का ऑर्डर निकाल दिया आपने, अब क्या पूछा उसने, बी ए का ऑर्डर। तो पहले बी का ऑर्डर लिखेंगे बाद में ए का ऑर्डर लिखेंगे। बी का ऑर्डर कितना है मेरे पास, बी आप निकाल चुके हो 3 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर मेरे पास कितना है 3 क्रॉस 2, और ए का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 3। तो ध्यान से देखो मेरे पास यहां से कितना है, पहले नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज। तो पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज दोनों क्या है, इक्वल है, मतलब 2 इज इक्वल टू 2। तो मेरे पास जो ऑर्डर मिलेगा, तो मेरे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर मिलेगा, वो कितने ऑर्डर का मिलेगा मेरे पास 3 क्रॉस 3। बोला है समझ आता है, 3 क्रॉस 3। कोई डाउट यहां तक, कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले उसने मेरे पार्ट में क्या पूछा था कि राइट द ऑर्डर ऑफ ए बी एंड बी ए।
राइट द, ठीक है, कि ए बी एंड बी ए। बोलो आया समझ आता है? ए बी का ऑर्डर बताओ और बी ए का ऑर्डर बताओ। कोई डाउट है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? किसी को समझ आ रहा है सारी चीजें? अच्छा जी। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को फाइंड क्या करना है? फाइंड, उसने क्या बोला था? फाइंड ए बी। जो ए बी का ऑर्डर मिला था, क्या मिला था ए बी का? 2x2। सर देख पा रहे हो डिफरेंस कि प्रोडक्ट करने में आगे पीछे चेंजेस कैसे हो रहे हैं? यहाँ पे ए बी का ऑर्डर कितना है? 2x2 का, और बी ए का ऑर्डर कितना है? 3x3 का। मतलब उनको आगे पीछे कम्यूट करने से ऑर्डर में कितना डिफरेंस आ गया। तो सबसे पहले ए बी का प्रोडक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं हम? ए बी का प्रोडक्ट। तो ए मेरे पास कितना है? ध्यान से देखो, ए मेरे पास है 2 1 4, 2 1 4 और 4 1 और 5। ये मेरे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स के साथ। अब देख लो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, पहले आप ए लिखोगे और उसके बाद बी लिखोगे। पहले आप क्या लिखोगे? ए लिखोगे, उसके बाद बी लिखोगे। बी मेरे पास कितना है? 3 2 1 एंड -1 2 एंड 3। आपको क्या करना है? ये मैट्रिक्स दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो इसमें मेरे पास ध्यान से रखो, इसमें मेरे पास क्या लगता है? टैप रूल। क्या लगता है यहाँ पे? इसमें टैप रूल। टैप रूल मतलब बोले तो पहले ऐसे और फिर ऐसे। क्या बोला? पहले ऐसे और फिर ऐसे। सर क्या कहना चाह रहे हो? कुछ समझ नहीं आया टैप रूल क्या है? तो टैप रूल बोले तो पहले रो पकड़ लो और उसके बाद एक एक करके कॉलम पकड़ेंगे। ध्यान से देखो, ठीक है? अच्छा, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ध्यान से देखो, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 3 के साथ। क्या बोला मैंने? 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 3 के साथ। बोलो आया समझ आता है? 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 3। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन रुला देती है, ध्यान से समझना। 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 3 के साथ। फिर प्लस का साइन लगाओगे बेटा। फिर 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी सर जी? 2 के साथ। बोलो आया समझ? 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी सर जी? 2 के साथ। तो 1 इंटू 2, फिर प्लस का साइन लगाओगे सर जी। फिर 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी सर? 1 के साथ। बोलो आया समझ यहां तक? दिस इज माय मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। पहले क्या बोला? पहली रो पकड़ो और फिर कॉलम जो हमारे पास है। रो पकड़ ली तो रो की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होगी? 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। बोलो आया समझ? पहली रो के साथ कॉलम खत्म हो चुकी। बोलो आया समझ? ठीक है। देखो छत पे गए, देखो ध्यान से, छत पे गए और गिर गए, छत पे गए और गिर गए। अब दूसरी वाली छत पे भागो, इधर वाली छत है ये रही, ठीक है? ऐसे गए और फिर ऐसे। तो ध्यान से देखो कैसे करेंगे सर जी। ये सारा ताम झाम मैं मिटा रहा हूं आपको दिखाने के लिए क्या कर रहे हैं हम सारी चीजें। अच्छा, अब देखो मैंने क्या बताया आपको। अब ये पकड़ोगे तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? -1। 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? -1। तो 2 इंटू -1, फिर प्लस का साइन देखो ना, ये रहा 2 और ये रहा -1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। फिर 4 की 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 2 के साथ। तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ आ गई मेरे पास? 2 के साथ। तो यहां से कितना आ गया? 1 इंटू 2, फिर प्लस का साइन। फिर 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी बेटे? 3 के साथ। 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? 3 के साथ। बोलो आया समझ यहां तक? कोई डाउट है? पहले ऐसे रो पकड़ोगे फिर ऐसे कॉलम जाओगे, ऐसे रो और ऐसे कॉलम। अब पूरी रो खत्म हो जाएगी। देखो छत पे चढ़ गए, इस पे गिर गए, जाके इस पे गिर गए, इस पे गिर गए। बोला आया समझ? अब सारी चीजें खत्म हो जाएगी। अब सेकंड रो की बारी। अब वही काम करना है, बस उसमें भी ध्यान से देखेंगे एक बार। तो ध्यान से देखो, अब हम दूसरी रो पकड़ने जा रहे हैं। ये मेरे पास रो है और ऐसे मेरे पास कॉलम है। बोलो आया समझ यहां तक? बोलो आया समझ? अच्छा, अब ये बताओ 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी सर जी? 3 के साथ। 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी सर? 3 के साथ। फिर प्लस सर 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी सर जी? 2 के साथ। फिर प्लस सर 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी सर जी? 1 के साथ। तो यहां से कितनी होगी 5 की मल्टीप्लाई? 1 के साथ। बोलो आया समझ यहां तक? ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो चुकी है हमारे पास। अच्छा जी, अब हमारे पास पहली रो के सारे फर्स्ट कॉलम्स हो गया। अब दूसरा देखते हैं। अब ऐसे ही हमारा इसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करेंगे? इसके साथ। तो ध्यान से देखो किसके बाद 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी? -1 के साथ। तो 4 इंटू -1,
4 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई बेटा, -1 के साथ। फिर ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई सर जी, 2 के साथ। तो 1 इंटू 2, बोला है समझ। और फिर मेरे 5 की मल्टीप्लाई किसके साथ हुई सर जी, 3 के साथ। तो यहां से कितना हो गया, +5 इंटू 3। ठीक है, तो ये हमारे पास समझ आया। अच्छा, अब आपको पता है ए बी का ऑर्डर कितना आएगा, यहां से आपने बता चुके थे ए बी का ऑर्डर कितना है, 2x2। तो इसका ऑर्डर यहाँ चुपके से लिख देंगे, जो कि किसके बराबर है, 2x2 के बराबर। तो ध्यान से देखो, इसे सिंप्लीफाई करना है बस हमें। 2 3 जा 6, 6 + 2 + 4, 6 + 2 + 4, फिर कितना आएगा, -2 +2 और +12, 4 3 जा 12, बोलो आया समझ यहां तक। फिर उसके बाद कितना रहे, 4 3 जा 12 +2 +5, बोला है समझ। फिर -4, फिर +2, फिर 15, बोलो आया समझ यहां तक। और यहां पे क्या लिखाओगे, 2x2, बोलो आया समझ यहां तक, 2x2। ठीक है, अच्छा अब देखो, 4 और 2 8, 8 और 4 12, यहां से कितना आ गया मेरे पास 12, यहां से भी कितना आ गया, ये भी 12 आ गया क्योंकि -2 से 2 गया। और यहां से कितना आ गया मेरे पास 19, 12 और 2 14, और 14 और 5 दैट इज इक्वल टू 19, बोला है समझ यहां तक। और नेक्स्ट वाला यार बता दो यार कितना आएगा, नेक्स्ट वाला -13, माइनस का 4 और प्लस का 2, माइनस का 2 और -2 +15, तो किसका आ गया, प्लस का 13। तो ये आ गया मेरे पास 12, 19 और 13। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया मेरे पास, 2x2। आई होप बिल्कुल बिंदास समझ आया होगा आपको। कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, कोई डाउट है यहां तक, समझ आया चीजें कैसे कर रहे हैं हम, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई। तो आप इसे नोट कर लें एक बार। अब मेरे को क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है मेरे को, अब नेक्स्ट बी ए बी आ गया, अब क्या फाइंड करेंगे हम, बी ए, बोलो आया समझ यहां तक। कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे हो रही है चीजें। अच्छा, अगर ये समझ आ गया, अब हम क्या करने वाले हैं, बी ए। तो देखिए, अब आपके सामने ये रफ करने जा रहा हूं मैं, नोट कर लिया होगा ये होप आपने यहां तक, ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा नहीं हुआ तो आपसे अभी तक। ठीक है, तो अब हम आगे नोट करते हैं। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, बी ए। हमने ए बी निकाल लिया, ए बी को हम अपना आंसर की तरह लिख लेते हैं हमारे पास। आप डिफरेंस देख पाएंगे, ए बी मेरे पास कितना आ रहा है, ए बी, ए बी मेरे पास कितना आ रहा है, 12 12 19 और 13, और ये कितने ऑर्डर का मिल रहा है, 2x2 का, बोलो ऐसे में 2x2 का। अब नेक्स्ट वाला अब मैं क्या निकालने जा रहा हूं बेटा, ए बी। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, बी ए, क्या निकालना है मेरे को, बी ए। तो यहां पे मेरे पास ये बी है, बी को ध्यान से लिखते हैं। तो बी मेरे पास कितना है, पहले अब बी लिखना है, 3 -1 2 2 1 और 3, ये है मेरे पास यहां से, ये मेरे पास है पहले बी और बाद में ए। ए क्या है मेरे पास, 2 1 4, 2 1 और 4, फिर मेरे पास क्या है 4 1 और 5। बोलो यहां तक चीजें समझ आई, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट। तो क्या बताया था बेटा, टैप रूल पढ़ाया था। तो ट्रैप रूल देखते हैं यहां से क्या कहना चाह रहे हैं सर जी। तो ध्यान से देखो, आपको पता है ये कितने ऑर्डर का मिलेगा मेरे पास, 3x3 का। सर कैसे बनेगा 3x3 का, देखो ध्यान से, पहली रो और पहला कॉलम। तो 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी बेटे, 2 के साथ। ठीक है, तो 3 इंटू 2, फिर प्लस का साइन, फिर -1 की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी सर जी, 4 के साथ। तो -1 इंटू 4। तो पहली रो और पहला कॉलम खत्म हो चुका है दूसरे मैट्रिक्स का। अब ऐसे ही क्या पकड़ेंगे बेटा, ये सारा हटाएंगे यहां से, सो दैट तुम्हें चीजें अच्छे से दिखे। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को क्या लेके जाना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है। तो -3 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 1 के साथ, -1 की मल्टीप्लाई किसके साथ हो रही है, 1 के साथ। बोला है समझ यहां तक।
तो ये बेसिक्स हैं, अभी बेसिक्स अच्छे से कर लो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई, क्योंकि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब मैं कराने के बाद तुमसे क्वेश्चन हाइयर पूछूंगा तो वहां पे बैंड बजेगी, ध्यान रखना। तो अभी मैं यहां से क्या कर रहा हूँ, 3 इंटू 1, और यहां से कितना होगा प्लस -1 इंटू 1। बोलो आया समझ यहां तक? ठीक है जी, क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो, ये -1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये चीज हो गई। अच्छा जी, अब ये वाली रो पकड़ेंगे फिर और लास्ट वाली पकड़ेंगे। तो 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 के साथ। 3 की मल्टीप्लाई 4 के साथ, 3 इंटू 4, और प्लस का साइन लगाएंगे, और -1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, -1 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। बोला है समझ यहां तक? कोई डाउट है? अच्छा जी, तो ये हमारा पहला काम हो चुका है। देखो अब मेरे पास कौन सी रो आ गई, अब ये वाली रो आ गई और ये वाली। तो कैसे मल्टीप्लाई कराई, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, और 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। तो यहां लिख देंगे 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 4 के साथ। बोलो आया समझ यहां तक? अब ऐसे ही नेक्स्ट वाले पे भागेंगे। तो ध्यान से देखो, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ और 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। आया समझ यहां तक? तो यहां से ध्यान से देखो, 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। बोलो आया समझ यहां तक? अच्छा जी, नेक्स्ट वाला मेरे पास क्या है, ध्यान से देखेंगे आगे। तो ध्यान से देखो, अब मेरे पास ये वाली रो पकड़नी है। तो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 के साथ। 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी सर जी, 4 के साथ। 2 की मल्टीप्लाई 4 और 2 की मल्टीप्लाई 5 के साथ। प्लस का साइन लगाएंगे। बोलो आई होप चीजें समझ आ रही होंगी कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब मेरे पहले सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। अब ध्यान से देखो, अब ये वाले रो पकड़ेंगे, अब डायरेक्ट करेंगे जल्दी जल्दी। ध्यान से देखो, अब तुम समझ गए होगे। 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 के साथ। तो 1 इंटू 2, फिर प्लस का साइन लगाओगे। 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 के साथ। तो 3 इंटू 4। बोला है समझ? ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ, फिर प्लस का साइन लगाओगे। फिर 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ। तो 3 इंटू 1। फिर ऐसे ही 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 4 के साथ, फिर प्लस 3 इंटू 5। बोलो आया समझ यहां तक? तो ये मेरे पास कितने ऑर्डर की मिल गई, दिस इज माई ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3। ऑर्डर कितना मिल गया इसका, 3 क्रॉस 3। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से कितना आएगा, 6 - 4। ठीक है, 3 - 1, 12 - 5। बोला है समझ? 4 और 8, यही हो जाएगा। और यहां से कितना आएगा, 2 + 2, और यहां से कितना आएगा, 8 + 10, और यहां से मेरे पास कितना आएगा, 2 + 12, और यहां से कितना आएगा, 1 + 3, और फिर मेरे पास कितना आएगा, 4 + 15। अब यहां से यार आप इसके आगे तो आई होप कैलकुलेशन कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये किसके बराबर आएगा, -2। ये किसके बराबर आएगा, 2। ये किसके बराबर आएगा, 7। ये मेरे पास +2, 6 - 4 +2, यहां से मेरे पास 2, यहां से मेरे पास 7, फिर नेक्स्ट कितना आएगा, 12, फिर कितना आएगा, 4, फिर कितना आएगा, 18। ठीक है, फिर मेरे पास कितना आएगा, 16, फिर मेरे पास सॉरी 16 नहीं 14, फिर मेरे पास कितना आएगा, 14, फिर कितना आएगा मेरे पास 4, और फिर मेरे पास कितना आएगा, 19। तो ये आपके पास आप देख पा रहे होगे। अब देखो डिफरेंट, ये मेरे पास क्या है, ए बी, और ये मेरे पास क्या है, बी है। ए बी और बी है। बोलो आया समझ? ये मेरे पास ए बी है और ये मेरे पास बी है। बोलो कोई डाउट है यहां तक, कोई दिक्कत? तो आप ये देख पा रहे होगे कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, क्या है मेरे पास, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है मेरे पास यहां पे, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है मेरे पास यहाँ पे, कॉम्यूटेटिव नहीं होती, ध्यान रखो। आपने
पहले ए बी को लिखा बाद में बी ए को लिखा तो दैट डिफरेंट, तो यहां से एक रिजल्ट डालेंगे कि जो ए बी और बी ए है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट नीड टू बी कॉम्यूटेटिव। क्या नहीं होती मेरे पास, वो कॉम्यूटेटिव नहीं होती। आया समझ? वो कॉम्यूटेटिव तभी होगी जब हमारे पास गिवन होगा। बोलो आया समझ यहां तक? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, ध्यान से देखो, मतलब आप यहां से मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर, रिजल्ट के तौर पे ध्यान से देखो कि जो ए बी है वो नॉट इक्वल टू बी है। क्या बोला मैंने? ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है, हमारे पास कॉम्यूटेटिव नहीं होती। इट मे बी कॉम्यूटेटिव और इट मे नॉट बी। समझ आ गया? इट मे बी और मे नॉट बी। इट मे बी और मे नॉट बी, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कोई डाउट है यहां तक? चीजें समझ आई? मतलब वो कॉम्यूटेटिव हो भी सकती है और कॉम्यूटेटिव नहीं भी हो सकती। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, ये चीज समझ आ गई आपको यहां तक? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। बोलो, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन लिखे अपनी स्क्रीन पे। अच्छा, अब ये समझ आ गया यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपके पास क्या है, क्या चीज नहीं है। बोलो, कोई डाउट है यहाँ तक? अच्छा, अब उसके बाद मेरे पास आपको एक चीज दे रखी है, क्वेश्चन दो आपको इसके बेस पे। देखो एक क्वेश्चन लिखो आपके पास, इफ 2 1 3, मेरे पास क्या दे रखा है, इफ 2 1 3 -1 0 -1 -1 1 0 0 1 1। ठीक है, आपके साथ ये मैट्रिक्स है, फिर ये मैट्रिक्स है आपके पास, फिर 1 0 -1, फिर क्या है मेरे पास 1 0 -1 इज इक्वल टू a, is equals to a, then write the order of matrix A, then write the order of matrix A। आपको क्या निकालना है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A निकालना है। ठीक है, एंड ऑल्सो फाइंड A। अच्छा, अब मैंने आपको बताइए बेटा, देखो ध्यान से, चीजें बता रखी है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्यार से करेंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मजा आएगा करने में। ठीक है, तो हमारे पास ऑर्डर, हमारे पास कैसा होता है, ध्यान से देखो, ऑर्डर मेरे पास कैसा होता है भैया। ऑर्डर में पहले क्या लिखी जाती है? रोज। क्या लिखी जाती है? पहले रोज, और बाद में क्या लिखी जाती है मेरे पास? कॉलम्स। बाद में क्या लिखी जाती है? कॉलम्स। तो रोज मेरे पास कैसी होती है बेटा? रोज मेरे पास ऐसे आती है, और कॉलम्स मेरे पास ऐसे आती है। अच्छा जी, अब तो इसमें जो भाई देखो ध्यान से, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, और ये भी एक मैट्रिक्स है। बोला है समझ? तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सबके ऑर्डर देखो, तो ऑर्डर देखते हैं बिंदास, ध्यान से देखो। तो इसमें कितनी रोज है? पहले वाले में कितनी रोज है? 1 रोज, एंड कितनी कॉलम्स है? देखो ये रही रो और ये रही कॉलम, तो कॉलम कितनी है मेरे पास, रोज कितनी है 1, और कॉलम्स मेरे पास कितनी है बेटा 3। तो इसका ऑर्डर, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1 क्रॉस 3। नहीं आया समझ? अरे एक रो और 3 कॉलम्स। सर जी सेकंड वाले में क्या है हमारे पास? सेकंड वाला भी मैट्रिक्स है, तो सेकंड वाले में कितनी रोज है? एक रो, 2 रो और 3 रो। 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। रोज मेरे पास ऐसी होती हैं और कॉलम्स मेरे पास ऐसी होती हैं। बोला है समझ? अरे ये रोज होती हैं ऐसे करके, दिस इज माय रो, एंड कॉलम्स मेरे पास कैसी होती हैं? कॉलम्स मेरे पास ऐसी होती है, दिस इज माय कॉलम। कॉलम्स ऐसे आएंगी और रोज ऐसे होंगी। तो मेरे पास यहां से ध्यान से देखो, तो क्या बनेंगी चीजें? तो चीजें क्या बनी यहां से? कितनी रोज है मेरे पास? 3 रोज। तो इसका कितना हो जाएगा? 3 रोज और 3 कॉलम। 3 रोज और 3 कॉलम। इसमें कितनी कॉलम है? इसमें कितनी कॉलम है इस वाले मैट्रिक्स में? 1 2
तीन, 3 रोज है और कॉलम 1 है। अरे आया समझ आता? ये रही मेरे पास रोज ऐसे जाएंगे और कॉलम्स मेरे ऐसे आएंगे, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3 into 1। अरे नहीं आया समझ? आया समझ यहां तक? यार बिंदास समझ आया होगा एक एक चीज कि ऑर्डर, और मैं कैसे लिख रहा हूं ऑर्डर के में रोज कैसे आती है भैया, रोज कैसे आती है मेरे पास, पहले रोज लिखी जाती है बाद में कॉलम्स लिखी जाती है किसी मैट्रिक्स की। तो ध्यान से देखो, ये सारा तामझाम बैठाने वाला हूं, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, और ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये और ये आपस में मल्टीप्लाई कब होंगे, ध्यान से देखो, ये दोनों मल्टीप्लाई, तो इसका ऑर्डर क्या निकल के आएगा, देखो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले की नंबर ऑफ कॉलम्स वो किसके बराबर होंगे, दूसरे के नंबर ऑफ रोज के बराबर। तो ये दोनों यहां पे इक्वल है, तो मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का मिलेगा, ये मिलेगा 1 into 3 का। बोलो आया समझ, ये कितने ऑर्डर का मिलेगा, 1 into 3 का। अब उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 into 1 की। किसकी मल्टीप्लाई करनी है, 3 into 1 की। बोलो आया समझ? तो ध्यान से देखो, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स और इसकी नंबर ऑफ रोज बराबर हैं, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, 1 x 1 का। बोलो आया समझ? तो सबसे पहले पार्ट में क्या बोला था, देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, देन राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, कि सर जी ए का ऑर्डर क्या होगा, तो सर जी ए का ऑर्डर होगा 1 x 1। मतलब इसमें कितनी नंबर ऑफ रोज होंगी, 1 नंबर ऑफ रोज एंड 1 नंबर ऑफ कॉलम्स। बोला है समझ? सर कैसे निकालेंगे, अब देखो इधर। बोला है समझ? उसने अब क्या पूछा है आगे, एंड ऑल्सो फाइंड ए की ए मैट्रिक्स में क्या है, ए मैट्रिक्स में मतलब वो एलिमेंट क्या आ रहा है मेरे पास। तो अब इतने का तामझाम करके एक सिंगल एलिमेंट आएगा, तो मतलब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई देखते हैं, तामझाम आपने सारा आई थिंक नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे रफ करता हूं। तो मेरे पास ए का ऑर्डर लिख लिया हमने, किसके बराबर है वो, 1 x 1 का। तो हमने छुपके से ए का ऑर्डर निकाल लिया 1 x 1। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे बताई थी बेटा, ऐसे जाएंगे और ऐसे आएंगे, ठीक है, पहले ऊपर जाएंगे फिर नीचे आके कूद जाएंगे, पहले ऊपर जाएंगे नीचे आके कूद जाएंगे, जैसे आपने देखा होगा उसमें फ्री फायर में, ठीक है, जैसे ऊपर जाते हैं और फिर नीचे गिरते हैं, ठीक है, तो ऐसे करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से हमारे पास क्या करना है, अपने रोज पकड़ोगे ऐसे करके, सब डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स आएंगी मेरे पास। तो देखो 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, -1 के साथ, 2 into -1, फिर क्या आएगा, प्लस का साइन, फिर मेरे पास 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, -1 के साथ, 1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 0 के साथ। बोलो आया समझ आता? तो ये खत्म हो चुका है, समझ आ गया, तो ये लिखा गया, ठीक है। अब इन सबको हटा देंगे यहाँ से, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। अब नेक्स्ट आगे अपने टास्क की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें क्या होगा, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम, तो क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 2 into 0, 2 into 0 प्लस, अरे देखो ना, ये 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करी तो 2 into 0, फिर प्लस का साइन 1 के साथ, किसके साथ करी, 1 के साथ, 1 into 1, और फिर किसके साथ करी, 3 into 1। बोलो ऐसे समझ आता है? अरे नहीं आ रहा, ये तमीज से बेसिक्स आ रहे हैं समझ, क्या कहना चाह रहा हूं, रो और कॉलम, रो और कॉलम। तो यहां से मेरे पास नेक्स्ट वाला देखो, तो ध्यान से देखो, ये मेरे पास रो और ये मेरे पास कॉलम। तो क्या होगा, 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करनी होगी, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ होगी, 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ होगी, और 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, फिर प्लस 1 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, फिर प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। बोलो आया समझ यहां तक? ये मिसलेनियस का क्वेश्चन है आपके पास, एनसीईआरटी मिसलेनियस का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपके पास ये चीज समझ आई? तो ध्यान से देखो, ये जो मैट्रिक्स बना, तो यहां से कितना बना, ये हो गया -2, ये हो गया -1 और +0, ये कितना हो गया, 0 + 1, और यहां से कितना हो गया, +3। बोला है समझ? और ये कितना हो गया, -2 + 0 और +3।
बोला है समझ आता है। तो इस मैट्रिक्स को तमीज से लिख लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। इन दोनों के प्रोडक्ट से आया है, ये किन दोनों के प्रोडक्ट से आया है, इन दोनों के। तो इन दोनों का प्रोडक्ट आया ये, तो जो कि मेरे पास किसके बराबर है, ये है मेरे पास -3 आई होप, ये मेरे पास 4 आई होप, और ये मेरे पास 1। तो जो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आया वो कितना आया मेरे पास, -3, 4 और 1। तो इसमें कितनी नंबर ऑफ कॉलम्स है और कितनी नंबर ऑफ रोज है, तो एक रो और 3 कॉलम, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। तो यहां से कितना आएगा, 1 into 3। बोलो आया समझ यहाँ तक, कोई डाउट है? तो इन दोनों के जो प्रोडक्ट से आपको मैट्रिक्स मिला उसको मैं तमीज से लिखने जा रहा हूं यहाँ पे, किससे, इन दोनों के मैट्रिक्स से। तो क्या ऑर्डर मिला मेरे पास, -3, 4 और 1, इन दोनों का प्रोडक्ट। बोलो आया समझ यहाँ तक, इन दोनों का प्रोडक्ट। आई होप समझ आया होगा यहाँ तक, ठीक है जी। अब इसे रफ करते हैं यहां से सारे तामझाम को। अच्छा अब ध्यान से देखो, जो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर मिला है वो कितना मिला है, -3, 4 और 1। तो इनका मैट्रिक्स ऑर्डर कितना मिला है, एक रो और 3 कॉलम। अब इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है, 1, 0 और -1। बोला है समझ यहां तक, कोई डाउट है? अच्छा जी, तो यहां से मैं रफ करने जा रहा हूं, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई प्लीज अच्छे से सीख ले। तो इसका मेरे पास कितना है, 3 नंबर ऑफ रोज और 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। बोला है समझ यहां तक। तो यहां से मेरे पास देखो इन दोनों का जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, समझ आ गया कि मतलब इसकी 1 into 3 और 3 into 1। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज वो दोनों क्या होनी चाहिए मेरे पास, इक्वल। तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कितने ऑर्डर का मिलेगा, 1 क्रॉस 1 का। तो आपको कैसे पकड़ना है, समझ आ रहा है ना, आप ऐसे जाओगे और ऐसे जाओगे। तो ध्यान से देखो, आप ऐसे जाओगे और फिर इसके साथ ऐसे मल्टीप्लाई करोगे। तो -3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 1 के साथ। 4 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, 0 के साथ। फिर 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, -1 के साथ। तो ध्यान से देखो, -3 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस 1 into -1। ठीक है, तभी तो ये बंद कर देंगे चुपचाप। ये किसके बराबर हो गया, 1 क्रॉस 1 के। एक ही रोती और एक ही कॉलम था। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है बेटा इसमें कि सर इसे कैसे करें हम। ठीक है, तो यहां से मेरे पास कितना आएगा, मतलब -3 प्लस 0, -3 प्लस 0 और -1। तो मेरे पास कितना हो गया, -4। तो जो a है वो क्या मिल गया सर, a मिल गया 1 into 1 इज इक्वल्स टू a। तो a मैट्रिक्स ऑर्डर कितना था, 1 into 1 और ये चीज। बोला है समझ यहाँ तक। आई होप आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ आया होगा। और हमने जो एलिमेंट्स निकाले थे पीछे वाले क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था मिसलेनियस का। बोलो आया समझ यहाँ तक। तो आज हम इतना ही करते हैं, दैट्स फॉर द टुडे। एंड नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे हम। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको मैंने यहाँ से बेसिक चीजें समझाई होंगी कि कैसे करना है। इसमें आपको समझ भी आया होगा, भैया फ्री फायर की तरह ऊपर जाओ और ड्रॉप हो जाओ। ठीक है, जैसे आप लेके जाते हो ना वहां पे पैराशूट, ऊपर गए और नीचे आए फिर जाके अपने अराइवली को मारने के लिए। तो आपके पास आई होप समझ आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।